कहानी का नाम रक्तचंद्र का शाप। द कर्स ऑफ द ब्लड मून। जिस रात चांद लाल हुआ उसी रात इंसान मर गया और भेड़िया जाग उठा। अध्याय 1। लाल चांद की पहली रात। उस रात आसमान कुछ अलग था। चांद सफेद नहीं, पीला नहीं, खून जैसा लाल। पूरा गांव देवगढ़ सन्नाटे में डूबा था। कुत्ते बिना वजह रो रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, लोहे और मौत की। अर्जुन 19 साल गांव के बाहर जंगल की ओर भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। आज फिर वही सपना। वो खुद से बुदबुदाया। हर पूर्णिमा को वही सपना। खून, चीखें और वो खुद, एक भेड़िया। पर आज सपना नहीं था। आज सब हकीकत लग रहा था। जंगल का रहस्य। देवगढ़ का जंगल कोई आम जंगल नहीं था। बुजुर्ग कहते थे, जो सूरज डूबने के बाद अंदर गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। अर्जुन को ये सब बचपन से सुनाया गया था। लेकिन आज उसके पैर खुद ब खुद जंगल की ओर खिंच रहे थे। तभी उसके शरीर में तेज जलन शुरू हुई। हड्डियां चटकने लगी, उंगलियां लंबी होने लगी। नाखून, पंजे बनते जा रहे थे। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये फिर शुरू हो गया। वो चीखा। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी रीढ़ टेढ़ी होने लगी, चेहरा खिंचने लगा। आंखें इंसानी नहीं रहीं, पीली, चमकती हुई। दर्द इतना भयानक था कि कोई इंसान उसे सह नहीं सकता। और फिर एक भेड़िया जंगल में खड़ा था। ना पूरा जानवर, ना पूरा इंसान। पहला शिकार। जंगल में अचानक एक आवाज गूंजी, बचाओ। एक आदमी लकड़ियां काटने आया था। भेड़िए की नाक फड़की, खून की गंध। उसके अंदर दो आवाजें थीं। इंसान, उसे छोड़ दे, ये गलत है। जानवर, भूख, खून, अभी। भेड़िया उछला, एक चीख, फिर सन्नाटा। सुबह का सच। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लकड़हारे की लाश मिली, शरीर पर पंजों के निशान। गांव के पुजारी ने कहा, रक्तचंद्र का शाप लौट आया है। और अर्जुन, वो अपने घर में जागा, कपड़े फटे हुए, हाथों पर खून। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी माँ की आंखों में डर था। अर्जुन, उसने कांपती आवाज में कहा, तू रात को बाहर गया था क्या? अर्जुन चुप रहा। और दूर आसमान में लाल चांद मुस्कुरा रहा था। क्या अर्जुन ही वो भेड़िया है, या गांव में कोई और भी छुपा है? और ये शाप शुरू कैसे हुआ था 100 साल पहले? अध्याय 2। 100 साल पुराना श्राप। सुबह की खामोशी। देवगढ़ की सुबह हमेशा शांत होती थी, लेकिन आज शांति नहीं थी, डर था। लकड़हारे की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी थी। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे, गर्दन लगभग फटी हुई। एक औरत रो पड़ी, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। पुजारी पंडित भैरवनाथ आगे आए। उनकी आंखों में डर से ज्यादा पहचान थी। ये वही निशान हैं जो 100 साल पहले थे। गांव सन्न रह गया। मंदिर का रहस्य। पुजारी ने सभी बुजुर्गों को मंदिर बुलाया। मंदिर जो सालों से बंद था। अर्जुन भी वहां था, चुप, सर झुकाए। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, उंगलियों पर सूखे खून के दाग। मंदिर के अंदर दिए जलाए गए। धुएं में पुरानी दीवारों की तस्वीरें उभरने लगीं। पंडित ने एक पुरानी किताब निकाली, ताड़पत्रों में लिपटी हुई। ये देवगढ़ का इतिहास नहीं, ये हमारा अपराध है। 100 साल पहले। साल था 1925। देवगढ़ छोटा सा खुशहाल गांव था, लेकिन जंगल के उस पार रहते थे आदिवासी, जिन्हें गांव वाले अशुभ मानते थे। उनमें एक था, वीरान, लंबा, ताकतवर, आंखों में अजीब चमक। एक रात पूर्णिमा को वीरान जंगल में बदला भेड़िया, लेकिन वो राक्षस नहीं था, वो रक्षक था।
वो गांव को जंगली जानवरों से बचाता था। चुपचाप। धोखा। वीरान को गांव की लड़की माया से प्यार हो गया। माया ने भी उसे चाहा। लेकिन जब गांव को पता चला कि वीरान अलग है, डर ने इंसानियत को खा लिया। पुजारी के दादा ने ऐलान किया, ये शैतान है। रक्तचंद्र की रात। वीरान को बांधकर पीपल के पेड़ से लटका दिया गया। माया चीखती रही। मरते वक्त वीरान ने चांद की ओर देखा और कहा, मेरे खून से जो खेला, उसका खून इसी धरती पर बहेगा। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरे। श्राप। उस रात चांद लाल हो गया। वीरान मरा, लेकिन उसका शाप जिंदा रहा। हर पीढ़ी में एक रक्तचंद्र संतान जन्म लेगी, जो न इंसान होगी न जानवर। पूरा गांव कांप उठा। वर्तमान में वापसी। पुजारी ने किताब बंद की। और आज रक्तचंद्र फिर जाग उठा है। सबकी निगाहें अनजाने में अर्जुन की ओर चली गईं। अर्जुन की मां रो पड़ी, मेरा बेटा निर्दोष है। अर्जुन खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, अगर मैं वो हूं तो मुझे मार दो। मंदिर में सन्नाटा छा गया। उस रात अर्जुन जंगल की ओर फिर खिंचा। इस बार वो भाग नहीं रहा था। वो जानना चाहता था। जंगल के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, काली हंसी। आ गया तू, वीरान का वारिस। अर्जुन की सांस रुक गई। शाप सिर्फ शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। वो बूढ़ी औरत कौन है? क्या अर्जुन वीरान का वंशज है? और क्या गांव में कोई और भी बदल रहा है? रक्तचंद्र की कहानी में सबसे खतरनाक चीज भेड़िया नहीं, इंसान होता है। अध्याय 3। पहला प्यार, पहला खून। सुबह जो सब बदल देती है। देवगढ़ में सुबह हुई, लेकिन अर्जुन के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था। वो बूढ़ी औरत, सफेद आंखें, काली मुस्कान, वीरान का वारिस। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही का प्रवेश। दरवाजा खुला। सामने आरोही खड़ी थी। सादा सलवार, खुले बाल और आंखों में वो चमक जो अंधेरे को भी रोशन कर दे। अर्जुन की सांस थोड़ी रुक गई। रोही बचपन से उसकी दोस्त थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। आज वो मुस्कुराई नहीं। तू ठीक है ना? कल रात सब बहुत डरावना था। अर्जुन कुछ नहीं बोला। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा और वहीं उसके हाथ पर खून का निशान देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है अर्जुन? अधूरा सच। अर्जुन ने हाथ खींच लिया। कुछ नहीं, जंगल में कांटे लग गए थे। झूठ था, और दोनों जानते थे। आरोही धीरे से बोली, गांव तुझसे डर रहा है, लेकिन मैं नहीं। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा, शायद वो अकेला नहीं है। नदी किनारे का वादा। शाम को अर्जुन नदी के किनारे बैठा था, जहां बचपन में दोनों घंटों बातें किया करते थे। आरोही आई। हवा ठंडी थी, पत्ते सरसराए। मुझे सच जानना है, क्योंकि अगर तू टूटेगा तो मैं भी टूट जाऊंगी। अर्जुन की आवाज कांप गई। अगर मैं राक्षस निकला तो? आरोही ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं तुझे इंसान बनाना सीखूंगी। उस पल पहली बार अर्जुन ने उसे गले लगाया। दिल तेज धड़क रहा था। पहला प्यार डर के साथ जन्म ले रहा था। उसी रात पहला खून। पूर्णिमा फिर उगाई। चांद इस बार और लाल था। अर्जुन घर में खुद को बांध चुका था। जंजीरें, ताले। आज किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जंगल से चीख आई। आरोही की चीख। अर्जुन की आंखें फैल गईं। जंजीरें चटकीं। हड्डियां फिर जलने लगीं। भेड़िया जाग गया। शिकारिया रक्षा। जंगल में एक साया था, लंबा, विकृत। वो आरोही की ओर बढ़ रहा था। भेड़िया दहाड़ा। पहली बार उसने शिकार नहीं देखा, उसने दुश्मन देखा। भयानक टकराव हुआ। नाखून, दांत, खून। अर्जुन ने वार किया और साया गिर पड़ा। शरीर से खून बहने लगा। भेड़िया पीछे हटा।
सुबह का सबसे बड़ा सच। सुबह गांव में दूसरी लाश मिली, लेकिन ये लकड़हारा नहीं था। ये था आरोही का भाई रोहन। उसके शरीर पर भी भेड़िए के निशान थे। आरोही चीख पड़ी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। तू था ना? अर्जुन खड़ा था, चुप। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था उसने किसी को मारा है, लेकिन क्या वो सच में रोहन था? या वो भी कुछ और बन चुका था? क्या रोहन भी बदल रहा था? आरोही अर्जुन को माफ करेगी या छोड़ देगी? और क्या जंगल में दो वेयरवुल्फ हैं? जब पहला प्यार पहले खून से टकराता है, तो इंसान टूटता है। अध्याय 4। दूसरा वेयरवुल्फ। गांव में मातम। देवगढ़ में उस सुबह कोई चूल्हा नहीं जला। रोहन की लाश उसके घर के आंगन में रखी थी। आरोही पत्थर की तरह बैठी थी, आंसू भी जैसे डर गए हों। उसकी माँ जमीन पर सिर पटक-कर रो रही थी। मेरा बेटा किसी जानवर ने नहीं मारा, ये किसी अपने का काम है। गांव वालों की निगाहें धीरे धीरे एक ही दिशा में घूमने लगी। अर्जुन, शक की आग। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले लकड़हारा, अब रोहन। हर बार ये लड़का आसपास ही था। अर्जुन खड़ा था, अकेला। उसकी माँ उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अगर मेरा बेटा दोषी है, तो सबूत लाओ। पंडित भैरवनाथ आगे आए। उनकी आवाज भारी थी। सबूत मिलेंगे, आज रात। पंडित का फैसला। मंदिर में पंचायत बैठी। फैसला हुआ, आज रात रक्तचंद्र है। अर्जुन को मंदिर के आंगन में बांधा जाएगा। अगर वो बदला, तो सच सामने आ जाएगा। आरोही चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ विश्वास था। अर्जुन ने एक बार उसकी ओर देखा। आरोही ने नजर फेर ली। वो पल अर्जुन को किसी पंजे से भी ज्यादा चुभा। रात का इंतजार। शाम होते होते आसमान फिर लाल होने लगा। मंदिर के आंगन में अर्जुन को खंभे से बांध दिया गया। चारों ओर गांव वाले, हाथों में मशालें। अगर आज ये बदल गया, तो यही जला दिया जाएगा। हवा भारी थी। चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। अगर मैं मरूं, तो कम से कम सच्चाई मर जाए। लेकिन कुछ गड़बड़ था। चांद पूरा निकल आया, लाल, भयानक। लेकिन अर्जुन के शरीर में वो जलन नहीं हुई, हड्डियां नहीं टूटीं, आंखें नहीं बदलीं। भीड़ में खलबली मच गई। ये नहीं बदला। पंडित के माथे पर पसीना आ गया। अचानक जंगल से दहाड़। एओ! एक ऐसी दहाड़ जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती। जंगल से एक साया उभरा, पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा विकृत। आंखें गहरी लाल। गांव वालों की चीख निकल गई। ये क्या है? वो मंदिर की ओर बढ़ा। अब सब समझ गए। दूसरा वेयरवुल्फ। दो राक्षसों की भिड़ंत। जैसे ही साया आगे बढ़ा, अर्जुन के शरीर में अचानक आग दौड़ गई। जंजीरें चटक गईं। उसकी आंखें पीली हो गईं। अब वो जानता था, ये बुलावा है। अर्जुन बदला, भेड़िया बनकर। उसने सीधे दूसरे वेयरवुल्फ पर छलांग लगाई। मंदिर का आंगन युद्ध का मैदान बन गया। नाखून टकराए, दांत गड़े, खून बहा। गांव वाले भाग खड़े हुए। सबसे बड़ा खुलासा, लड़ाई के दौरान दूसरे वेयरवुल्फ का चेहरा एक पल को साफ दिखा, और अर्जुन ठिठक गया। वो चेहरा पंडित भैरवनाथ का बेटा, देव। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तू? देव हंसा, भयानक, खून से भरी हंसी। शाप सिर्फ तुझ में नहीं, मुझ में भी है। अधूरा सच। देव पीछे हट गया। जंगल की ओर भागते हुए बोला, तू रक्षक बनना चाहता है, और मैं शासक। रक्तचंद्र की ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी। और वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह का फैसला। सुबह गांव उजरासा था। अब सब जान गए थे, अर्जुन अकेला नहीं है। पंडित की आंखें झुकी हुई थी। मेरे बेटे ने भी वही शाप पाया है। आरोही अर्जुन के पास आई, धीरे से बोली, शायद तू राक्षस नहीं,
शायद तू हमारी आखिरी उम्मीद है। देव शासक क्या बनना चाहता है? शाप की असली जड़ क्या है? और क्या आरोही अब अर्जुन के साथ खड़ी होगी? जब अंधेरा खुद अंधेरे से लड़े, तो फैसला इंसानियत करती है। अध्याय 5। शासक का उदय। टूटा हुआ देवगढ़। देवगढ़ अब गाँव नहीं रहा था। वो एक डरा हुआ किला बन चुका था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर ताले। रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। और सबसे ज्यादा टूटा हुआ था पंडित भैरवनाथ। उसका बेटा एक राक्षस था। वो मंदिर के सामने बैठा, घंटों चुप रहता, जैसे भगवान से नहीं, अपने किए से डर रहा हो। देव का पहला कदम। जंगल के भीतर, पुराने खंडहर में, देव खड़ा था, आधा इंसान, आधा भेड़िया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ लालच था। हम क्यों छुपे? हम क्यों भागे? उसने मुट्ठी भींची। हम देवता है, और देवता शासक बनते हैं। उसके चारों ओर जंगल के जानवर सिर झुकाए खड़े थे। भेड़िए, कौवे, यहाँ तक कि सांप भी। प्रकृति ने उसे पहचान लिया था। पहला आदेश। देव ने दहाड़ लगाई। जंगल के भीतर से 2 और साए निकले। अधूरे वेयरवुल्व्स। पूरी तरह बदले नहीं, लेकिन इंसान भी नहीं रहे। देव मुस्कुराया। रक्तचंद्र सिर्फ एक नहीं पैदा करता, वो सेना बनाता है। उस रात 3 घरों में आग लगी। कोई मरा नहीं, लेकिन संदेश साफ था। मैं आ चुका हूँ। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन नदी किनारे था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में सवाल। अगर मैं उसे मार दूं, तो क्या मैं उससे अलग रहूंगा? आरोही उसके पास बैठी। अब वो डरी हुई नहीं थी, वो थकी हुई थी। अगर तू नहीं लड़ेगा, तो वो सबको मार देगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। लाल चांद फिर उग रहा था। शायद यही मेरा जन्म कारण है। सच्चाई का दूसरा पन्ना। पंडित ने अर्जुन को बुलाया। मंदिर के तहखाने में एक और किताब थी, और ये बात उसने छुपाई थी। उसने कांपते हाथों से कहा, वीरान अकेला नहीं था। किताब में लिखा था, पहला वेयरवुल्फ रक्षक था, दूसरा शासक। शासक की शक्ति डर से बढ़ती है, और रक्षक की बलिदान से। अर्जुन समझ गया, देव शासक है। पहली सीधी टक्कर। रात को देव खुद गाँव आया। कोई आग नहीं, कोई हमला नहीं। वो मंदिर के सामने खड़ा हुआ। अर्जुन, छुपना बंद कर। अर्जुन बाहर आया। 2 भेड़िए, आमने सामने। देव हंसा। हम साथ राज कर सकते हैं, इंसानों की जरूरत नहीं। अर्जुन की आवाज गूंजी, राज खून से नहीं चलता। देव की आंखें लाल हो गईं। तो तू दुश्मन है। शक्ति का प्रदर्शन। देव ने हाथ उठाया। मंदिर की घंटी अपने आप टूट गई। पेट झुक गए। हवा चीख उठी। गांव वालों ने पहली बार देखा, ये सिर्फ वेयरवुल्फ नहीं, ये शासक है। अर्जुन ने हमला किया, लेकिन देव ने उसे एक ही वार में दीवार से दे मारा। तू रक्षक है, कमजोर। शासक का ऐलान। देव आसमान की ओर दहाड़ा। आज से देवगढ़ मेरा है। जो झुकेगा बचेगा, जो लड़ेगा मरेगा। वो अंधेरे में गायब हो गया। पीछे रह गया डर और एक टूटा हुआ रक्षक। क्या अर्जुन इतना शक्तिशाली बन पाएगा? देव की सेना कितनी बड़ी है? और क्या आरोही की भूमिका सिर्फ प्रेम की है, या कुछ और? जब राक्षस राजा बनना चाहे, तो भगवान रक्षक पैदा करता है। अध्याय 6। रक्षक का जागरण। हार की रात। बारिश हो रही थी, भारी, थकी हुई, जैसे आसमान भी अर्जुन के साथ रो रहा हो। वो मंदिर के पीछे टूटी दीवार के सहारे बैठा था। शरीर दर्द से भरा, लेकिन दर्द शरीर का नहीं था, आत्मा का था। देव के शब्द बार बार गूंज रहे थे। तू रक्षक है, कमजोर। अर्जुन ने मिट्टी पर मुक्का मारा। अगर रक्षक कमजोर होता है, तो दुनिया बचती कैसे है? आरोही की सच्चाई। आरोही चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में मरहम था। उसने अर्जुन के जख्मों पर मरहम लगाया। हर स्पर्श में डर नहीं,
भरोसा था। तू हारा नहीं है, तू बस अभी जागा नहीं है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं हार गया तो देव सबको मार देगा। आरोही की आंखें नम हो गईं। तो तू खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए जाग। जंगल की पुकार। उसी रात जब सब सो गए, अर्जुन ने जंगल से आवाज सुनी। कोई दहाड़ नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक धीमी गहरी पुकार। रक्षक। उसके पैरों ने खुद रास्ता पकड़ लिया। शाप की जड़। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक विशाल पत्थर था। उस पर पंजों के निशान थे, सैकड़ों साल पुराने। और वहां खड़ी थी वही बूढ़ी औरत। लेकिन अब वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में ज्ञान था, चेहरे पर शांति। मैं शाप नहीं हूं, मैं स्मृति हूं। अर्जुन कांप गया। तू कौन है? वो मुस्कुराई। मैं माया हूं, वीरान की प्रेमिका। असली इतिहास। माया ने पत्थर पर हाथ रखा। दृश्य बदल गया। अर्जुन ने देखा, वीरान अकेला नहीं था। उसके जैसे 6 रक्षक थे और एक शासक। शासक शक्ति चाहता था, रक्षकों ने संतुलन। देव उसी शासक की आत्मा का पुनर्जन्म था। और अर्जुन, वीरान का, रक्षक की परीक्षा। माया ने कहा, शक्ति पाना आसान है, रक्षक बनना नहीं। उसने अर्जुन के सामने 3 रास्ते खोले। एक, क्रोध शक्ति देगा लेकिन आत्मा छीन लेगा। 2, डर जान बचाएगा लेकिन सब मरेंगे। 3, बलिदान दर्द देगा लेकिन संतुलन लाएगा। अर्जुन ने बिना रुके तीसरा रास्ता चुना। जागरण। धरती कांप उठी। अर्जुन के शरीर में आग नहीं जली, इस बार रोशनी फैली। उसकी आंखें पीली नहीं रहीं, वो सुनहरी हो गईं। भेड़िया बना, लेकिन नियंत्रण में। पहली बार भेड़िया और इंसान एक थे। जंगल शांत हो गया। माया ने सिर झुका दिया। रक्षक जाग चुका है। देव को संदेश। उसी पल जंगल के दूसरे छोर पर देव चौंक उठा। उसके चारों ओर जानवर पीछे हट गए। ये शक्ति, ये चुनौती है, उसने मुस्कुराकर कहा। तो आ ही गया। सुबह की उम्मीद। अर्जुन सुबह लौटा। उसके कदम भारी नहीं थे, आंखों में डर नहीं था। आरोही ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराई। अब तू अकेला नहीं है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। अब मैं भागूंगा नहीं। रक्षक की असली सीमा क्या है? देव अब क्या चाल चलेगा? देव अब क्या चाल चलेगा? और क्या बलिदान का मूल्य कोई और चुकाएगा? जब शक्ति दिल से निकले तो राक्षस भी रक्षक बन जाता है। अध्याय 7। शासक की सेना। अंधेरे में होती हलचल। जंगल उस रात सोया नहीं था। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी। जानवर अपनी जगह छोड़कर भाग रहे थे। देव खंडहर के बीच खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं। गुस्से से नहीं, गर्व से। रक्षक जाग गया है तो युद्ध भी जागेगा। उसने जमीन पर पंजा मारा। धरती फटने लगी। रक्तचंद्र की पुकार। आसमान में लाल चांद उभरा। देव ने आंखें बंद की और एक प्राचीन भाषा में दहाड़ा। ये आवाज इंसानों के लिए नहीं थी, ये शाप के बच्चों के लिए थी। जंगल के अलग अलग हिस्सों से चीखें उठीं। किसी का शरीर टूटने लगा, किसी की आंखें लाल हो गईं। देवगढ़ के आसपास 7 लोग बदल रहे थे। अधूरी रचनाएं। ये वेयरवुल्व्स अर्जुन जैसे नहीं थे। इनमें नियंत्रण नहीं था, इनमें दर्द था और भूख। कोई 4 पैरों पर चल रहा था, कोई आधा इंसान आधा जानवर। देव उनके बीच चला। तुम्हें छुपाया गया, डराया गया। उसने हाथ उठाया। अब तुम आजाद हो। उनकी आंखों में एक ही चीज चमकी। आदेश। शासक का नियम। देव ने ऐलान किया, जो मेरी सेना में है वो शिकार नहीं बनेगा। जो मेरे खिलाफ होगा वो भेंट होगा। एक वेयरवुल्फ झिझका। देव ने बिना देखे उसका गला दबाया। हड्डी टूटी, शरीर गिरा। सेना सवाल नहीं करती। बाकी सब झुक गए। रक्षक को आभास। उसी पल अर्जुन के शरीर में एक ठंडक दौड़ी।
उसकी सुनहरी आंखें खुल गईं। वो अकेला नहीं है। माया की आवाज हवा में गूंजी। शासक कभी अकेला नहीं चलता। उसकी ताकत डर से आती है, और डर फैलाने के लिए सेना चाहिए। अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। तो मुझे ढाल बनना होगा। पहली टक्कर, खेतों में खून। देव की सेना ने गांव के बाहर के खेतों को घेर लिया। मवेशी चिल्लाए, किसान भागे। एक अधूरा वेयरवुल्फ एक बच्चे की ओर बढ़ा। अचानक धड़ाम। अर्जुन आकाश से नहीं, जंगल से आया। एक ही वार में उसने उस वेयरवुल्फ को जमीन पर गिरा दिया। गांव वालों ने पहली बार देखा। वो हमला नहीं कर रहा था, वो रक्षा कर रहा था। रक्षक बनाम सेना। 3 वेयरवुल्व्स एक साथ झपटे। अर्जुन नहीं बदला। वो इंसानी रूप में ही खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की। भेड़िए की शक्ति अंदर ही बह रही थी। एक को पेड़ से दे मारा, दूसरे को जमीन में दबा दिया, तीसरा भाग गया। गांव बच गया, लेकिन अर्जुन जानता था, ये बस शुरुआत है। देव का संदेश। जंगल के भीतर देव ने सब देखा। वो हंसा, अच्छा है, अब युद्ध मजेदार होगा। उसने आसमान की ओर देखा। रक्षक, तू ढाल बनेगा और मैं तलवार। गांव का फैसला। गांव वालों ने अर्जुन के सामने दीप जलाए। डर अब भी था, लेकिन साथ में उम्मीद भी थी। पंडित भैरवनाथ आगे आए। आवाज कांप रही थी, हमने गलती की, अब सुधार की बारी है। अर्जुन ने सिर हिलाया, अगर डरोगे तो वो जीतेगा। युद्ध की तैयारी। रात गहराने लगी। देव की सेना बढ़ रही थी। हर रक्तचंद्र पर नई भर्ती। और माया ने आखिरी चेतावनी दी, जब शासक की सेना पूरी होगी तो वो सिर्फ गांव नहीं चाहेगा, वो दुनिया चाहेगा। अर्जुन ने तलवार नहीं उठाई, उसने संयम उठाया। तो युद्ध भी अलग होगा। देव की सेना कितनी बड़ी हो सकती है? क्या अधूरे वेयरवुल्व्स को बचाया जा सकता है? और युद्ध में पहला बलिदान कौन देगा? जब राजा डर से सेना बनाता है, तो रक्षक भरोसे से दुनिया बचाता है।